जंग नफरत की है तू सब्र का दिया जलाए रखना। दुनिया कितनी भी बिगड़े तो खुद को इंसान बनाए रखना। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु शांति भैया और स्वागत है आपका हमारी आज की चर्चा में। साथियों, आज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, न्यूज चैनल पे, अखबार की सुर्खियों में और इंटरनेट के विभिन्न माध्यमों पर पश्चिम एशिया में युद्ध की स्थिति ने एक भयावह मोड़ ले लिया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पर्शियन गल्फ में स्थित ईरान के खार्ग आइलैंड को छीनने की प्रक्रिया में विभिन्न अल्टीमेटम और धमकी दी है और ईरान के विभिन्न विश्वविद्यालयों लगभग 90,000 नागरिक ठिकानों मसलन अस्पताल, स्कूल और घर पर हमले की शुरुआत कर दी है और वहां के बिजली घरों तथा पानी साफ करने वाले प्लांट्स को पूरी तरह से तहस नहस करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। दूसरी तरफ जवाबी कार्रवाई में ईरान की सरकार और सेना ने भी हर स्तर पर मजबूत मुकाबले के लिए नागरिकों को मुस्तैद और तैयार रहने की अपील की है। साथ ही ट्रंप और अमेरिकी सेना को संदेश दिया है कि नर्क में आपका स्वागत है और अमेरिकी सेना को समुद्री शार्क का भोजन बनाने के लिए हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। स्थिति की संवेदनशीलता और भय को भांपते हुए भारत सरकार ने भी पेट्रोल पंपों पर केरोसिन और अनाज के वितरण के आदेश दिए हैं और जनता से सतर्क और शांत रहने की अपील की है। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आने वाली स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है और देश क्या किसी आपातकाल की गर्त में जाने को तैयार है? इन सभी परिस्थितियों की वास्तविकता और नाजुकता की स्थिति क्या है, इसको हम परत दर परत अभी जानेंगे और इसको हम डिस्कशन के माध्यम से ये जो वर्तमान में अभी नया एक संकट आ गया है, चूंकि संकट तो बहुत समय से चल रहा है, लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बनी है, पेट्रोल पंप पे जिस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ने शुरू किया है, उन स्थितियों में चीजें कहाँ तक पहुंचेंगी और क्या स्थिति नया रूप ले रही है, इस पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार मनु जी। सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अष्टभुजा जी, ऐसा आपको क्या लगता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप पर्शियन गल्फ में स्थित खार्ग आइलैंड को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, या खार्ग आइलैंड की क्या महत्वता है, क्यों ईरान के लिए इतना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या प्रासंगिकता है? इस पे सर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। बिल्कुल मनु जी, आपने एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और सबसे पहले मैं बता दूं कि यह जो अभी चर्चे में आ गया है खार्ग आइलैंड, यह पश्चिम एशिया में स्थित जो फारस की खाड़ी है, जिसको पर्शियन गल्फ भी बोलते हैं, में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मिनरली रिच द्वीप समूह है और इस पर ईरान की संप्रभुता है। इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ईरान की यह आर्थिक लाइफलाइन है। ईरान का 90% एलपीजी और पेट्रोलियम निर्यात यहीं से निकाले जाते हैं, जिससे ईरान की सरकार और वहाँ की जनता लाभान्वित होती है और इसके महत्वपूर्ण होने के राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। जैसे ट्रंप इस पर कब्जे के माध्यम से या इसको नष्ट करने के माध्यम से ईरान की जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, ताकि वह घुटने टेक दे और शांति की स्थिति बन जाए। साथ ही ट्रंप चाहते हैं कि अभी जो ईरान
होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रखा है, जिसकी वजह से दुनिया का जो तेल का व्यापार है, जो लगभग 20% होता है, बाधित हुआ है। यह बाधा समाप्त हो जाए और नाकेबंदी रुक जाए। इसके अलावा वह इस पर कब्जा करने या इसको नष्ट करने के माध्यम से ईरान पर एक दबाव बनाना चाहते हैं। ईरान पर दबाव बनाते हुए युद्ध की जो स्थिति है उसको खत्म करना चाहते हैं और क्रेडिट अपने पक्ष में करना चाहते हैं। बहुत ही उत्तम जवाब सर। लेकिन इसमें एक चीज और भी है सर कि अमेरिका ने अल्टीमेटम जरूर दिया है और उन्हें धमकी दी है, लेकिन उसमें जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी सख्त और बहुत ही कड़े लहजे में इनको प्रत्युत्तर दिया है। तो सर ईरान का क्या प्रत्युत्तर है, इसको भी थोड़ा सा बताते चले दर्शकों को। बिल्कुल मनोज, हालांकि ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसके भी साथ कहीं न कहीं पीछे से रूस और चीन का सपोर्ट तो है ही, साथ ही उसने ओपन चैलेंज अमेरिका को और उनकी सेनाओं को दिया है कि आपका ईरान की धरती पर स्वागत है और आपको नर्क में पहुंचाने का मार्ग यहाँ से खुल जाएगा और आप सभी लोगों को हम यहाँ समुद्र के शार्क का भोजन बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इसके साथ ही आग की बारिश करने की भी धमकी दिया और ईरानी सेना ने भी कहा कि अभी तो हम सिर्फ होर्मुज को नाकेबंदी किए हुए हैं, अब लाल सागर में स्थित बाब एल मंदेब जल संधि पर भी कब्जा करेंगे और अपने कंट्रोल में रखेंगे। इसके अलावा ईरान ने यह भी धमकी दिया कि अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने, विश्वविद्यालय और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों में स्थित हैं, उनको भी ध्वस्त कर देंगे और ट्रंप के पीस वार्ता की योजना को भी एक सिरे से खारिज करते हुए नज़रअंदाज किया। बिल्कुल सही कहा सर आपने। उनकी ईरान की जो खबरों की बात करें तो वहां से खबर भी आ रही है कि फारस की खाड़ी में उन्होंने बारूद की सुरंगें बिछाने की बात कही है। बिल्कुल, न सिर्फ बात कही है वरन बिछा भी दिए हैं। हाँ, तो ये वाली स्थिति मुझे लगता है और भयावह होने वाली होगी। खैर, इसी में हम आगे चलेंगे कि एक टर्म और खबरों में काफी रहा है, जनफदा। ईरान ने अपने नागरिकों को जनफदा के लिए क्यों कहा है और क्या है ये जनफदा? एक चीज और भी है इस मुहिम में, मैं एक चीज और जानना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि क्या इस तरह के अभियान संपूर्ण मानवता के लिए एक अभिशाप नहीं है और क्या आने वाली पीढ़ी इससे एक बहुत ही त्रस्त और बहुत ही आतंकपूर्ण माहौल में नहीं पड़ी होगी? बिल्कुल नहीं होगी। दरअसल जो जनपदा अभियान है वो ठीक उसी तरह से है जैसे भारत में जिसको बोलते हैं राष्ट्रवाद की अपील। मसलन अगर हम ये कहें कि जब जनता के सामने व्यक्तिगत हित और राष्ट्र हित सामने आ जाए तो व्यक्तिगत हित को दरकिनार करते हुए राष्ट्र हित को सामने रखें और वरीयता दें। इसी प्रक्रिया के मद्देनज़र और अपनी संप्रभुता और सम्मान को ध्यान में रखते हुए ईरान ने भी अपने नागरिकों से अपील किया है, क्योंकि ट्रंप ने ईरानी धरती पर सेना को उतारकर युद्ध करने और नागरिक ठिकानों मसलन अस्पताल, विश्वविद्यालय, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे लाइन को नष्ट करने और ईरान को कमज़ोर करने की भी धमकी दी है। इसी के जवाब में काफी हद तक ध्वस्त भी किया है और न सिर्फ धमकी दिया है बल्कि तकरीबन 90,000 नागरिक ठिकानों को उसने ध्वस्त भी किया है।
और इसी परिदृश्य को और स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए ईरान की सरकार और सेना ने अपने नागरिकों से, विशेष रूप से जो 12 साल से ऊपर के हैं, बहुत ही संवेदनशील और विनम्र निवेदन किया और सबको सेना में शामिल होने, वॉलंटरी गार्ड के रूप में शामिल होने और जहां नष्ट हो गए हैं, कुछ चीज़ें ध्वस्त हो गई हैं, लोग परेशान हैं, वहां पर रसद सामग्री को पहुंचाने के लिए, सहयोग करने के लिए और कमज़ोर व्यक्तियों को मानवीय मदद देने के लिए शामिल होने की अपील की है। और आपको बता दें कि यह एक बहुत ही बेहतर और मजबूत भरा कदम है। यह बताता है कि ईरान को युद्ध में दबाना या घुटने टिकाना अमेरिका के लिए नाको चने चबाने के बराबर होंगे। हालांकि अमेरिका का इतिहास गवाह है, उन्होंने चाहे वियतनाम में इन्वेजन किया या अफगानिस्तान में, अंततः उनको मुंह की ही खानी पड़ी और पीछे के डोर से चोरी से निकलना पड़ा। हालांकि ट्रंप जी आज वो रास्ता अपना रहे हैं और पाकिस्तान को मोहरा बनाते हुए बिल्कुल पाकिस्तान को मोहरा बनाते हुए पीस वार्ता कराने की प्रक्रिया में शामिल भी है। और इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे होंगे कि अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप के प्रति 3000 से अधिक नारेबाजी, धरने, नो किंग की मांग और राष्ट्रपति को हटने और युद्ध से पीछे हटने की अपील वहाँ की आम जनता ने किया है। न सिर्फ अमेरिका में बल्कि यूरोप के भी विभिन्न देशों में यह विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति को, विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटने और उनकी इस बर्बर व्यवहार को अमानवीय बताया जा रहा है। बहुत खूब अष्टभुजा जी, आपने संपूर्ण मामले को बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषित किया और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग इन छोटे छोटे फैक्ट्स को समझ पा रहे होंगे कि देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। खैर, इसी आलोक में अष्टभुजा जी, वर्तमान में भारत सरकार ने जो पेट्रोल पंप पर राशन और केरोसिन वितरण की जो आपातकालीन सेवा को शुरू किया है, ये किसी आपात स्थिति का संकेत है या भविष्य की कोई बड़ी आपदा की ओर इशारा कर रहा है कि भविष्य में शायद कोई ऐसी आपदा आने वाली है जिसके लिए सरकार ने स्वयं को तैयार किया है? क्या है इसके निहितार्थ? बहुत खूब मनु जी, और सरकार का एक कदम सीधे सीधे संकेत वही कर रहा है कि युद्ध कंट्रोल में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी अपना ईगो है और ईरान को भी अपनी अस्तित्व और अस्मिता और संप्रभुता का ख्याल है। भारत सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता और युद्ध की आहट के भय को भांप लिया है और चूंकि देश में पैनिकनेस की स्थिति ना हो, लॉकडाउन लगाने जैसी नौबत ना आए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और चूंकि गैस की किल्लत हो गई है, आम आदमी का भी चूल्हा न बुझे और 2 वक्त का भोजन मिल जाए, इसलिए यह कदम उठाया है। साथ ही चूंकि जो पेट्रोल पंप हैं भारत में, वह लोकल स्तर तक लगभग वितरित हो गए हैं और पेट्रोल पंपों के परिसर में पर्याप्त खुले जगह होते हैं जहां लोगों की कतार को कंट्रोल करना आसान होता है, जबकि जो राशन की दुकानें हैं वहां भीड़ अधिक हो जाती हैं, झगड़े और बवाल की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। इसके अलावा
जो पैनिकनेस हो गया है बुक करने का, खरीदने का और घर में भंडार करके रख लेने का, ऐसी स्थिति ना आए, इस तरफ भी सरकार का इशारा है। न सिर्फ इशारा है बल्कि रसद सामग्री को पहुंचाने का एक आसान मार्ग भी है, ताकि स्थिति अगर विकट रूप ले भी ले तो सिचुएशन को शांतिपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सके और देश में शांति की स्थिति को बनाए रखा जा सके। बिल्कुल सही है स्टूजा जी। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल पंप पर राशन की बोरी युद्ध की आहट है। ये मजबूरी नहीं, भविष्य की तैयारी है। बिल्कुल मनोज जी, ये भविष्य की तैयारी ही है। जब रसोई की आग पर संकट मंडराए हैं तो हुकूमत का फर्ज है कि वो हर दरवाजे तक उम्मीद पहुंचाए। कतारें अनुशासन की मांग करती हैं, क्योंकि संयम ही वर्तमान समय में सबसे बड़ी देशभक्ति है। बिल्कुल मनोज जी, और अगर संयम नहीं होगा तो जो स्थिति अभी वैश्विक स्तर पर दिख रही है वह लॉकडाउन से भी बदतर स्थिति हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस परिप्रेक्ष्य में एक चीज और ध्यान देने योग्य है, वो ये कि आप सभी से मेरा भी यही आग्रह रहेगा कि चीजों को अपने लिए समुचित तरीके से रखिए, चीजों को बर्बाद मत कीजिएगा। ये कुछ लोगों की आदत है कि जो है आप गैस, रसोई गैस का जो एक बेजा यूज भी होता है कई जगह कि बार बार उसको खुला छोड़ दिया, या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी है, किसी भी ऊर्जा का इस समय सेव करने की बहुत आवश्यकता है। प्रत्येक ऊर्जा को, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, रसोई गैस है, और सामूहिक भोजन बनाने की और लोगों को बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। आपातकाल में यह स्थिति तो बिल्कुल बहुत ही सुखद होगी ही। हाँ, और एक और चीज है कि इसके साथ ही जो लोग वंचित हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, अगर आप सक्षम हैं तो कम से कम उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला समय संकट का हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं वो एक बहुत अच्छे समय की ओर इंगित नहीं कर रही हैं, और युद्ध कब तक चलेगा इसका कुछ और छोर सर दिख नहीं रहा है। अभी तो कुछ भी कहना कठिन काम है, क्योंकि आप जानती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 3 बार अल्टीमेटम दे चुके हैं और अगली 6 अप्रैल अल्टीमेटम का जो डेडलाइन है वो 6 अप्रैल है। 6 अप्रैल है। तो आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि पैनिक नहीं होइएगा, धैर्य रखिएगा, साहस के साथ आगे बढ़िएगा, ऊर्जा को सेव जरूर कीजिएगा, और खास तौर से जो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जरूरत है वो है शांति और साहस की। तो इसके साथ हम सभी आगे बढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है आज की परिचर्चा आपको पसंद आई होगी, और इन 2 लाइनों के साथ अपनी बाणी को विराम दूंगी। दरिया ए जंग की लहरें अब सरहदों से पार आई हैं, दरिया ए जंग की लहरें अब सरहदों से पार आई हैं, जो कल तक महज एक खबर थी वो बनकर कतार आई हैं। मत डरो इन कतारों से ए वतन के रखवालों, मत डरो इन कतारों से ए वतन के रखवालों, ये इंतजाम है उस रात का जो अपने साथ अंधेरे लाई हैं, ये इंतजाम है उस रात का जो अपने साथ अंधेरे लाई हैं। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, प्रेम से रहिए, और विशेष रूप से ऊर्जा की बचत कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।